aftermath, the British had regained control of the country by the end of 1859. 1859 के अंत में ब्रिटिशों ने अपना कंट्रोल दोबारा प्राप्त कर लिया था, but they could not carry on ruling the land with the same policies anymore. लेकिन वो उसी नीतियों के आधार पर अब वो अपना रूल जो है वो जारी नहीं रख सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पॉलिसीज के अंदर चेंज किया. Given below are the important changes that are introduced by the British. First था the British Parliament passed a new act in 1858. ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक नया कानून पास कर दिया 1858 में एंड ट्रांसफर द पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन इन ऑर्डर टू एंश्योर ए मोर रेस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स. भारतीय कामों के प्रशासन को अच्छी ढंग से चलाने के लिए ब्रिटिश क्राउन को ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी पावर्स लेकर ब्रिटिश क्राउन को दे दी. उस एक्ट के थ्रू उन्होंने ए मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट वाज अपॉइंटेड. एक ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर अपॉइंट कर दिया जिसको कहा जाता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द गवर्नेंस ऑफ इंडिया. और इंडिया के गवर्नेंस से रिलेटेड सारे मैटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी उसको दे दी. ही वॉज गिवन ए काउंसिल टू एडवाइज हिम. उन्होंने एक सलाहकार समिति भी बनाई कॉल्ड द इंडिया काउंसिल, जिसको इंडिया काउंसिल कहा जाता था. द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसराय. तो भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय की उपाधि दी गई. दैट इज ए पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन, जो कि क्राउन का मीन्स रानी का जो था वो निजी प्रतिनिधि था. Through these measures, the British government accepted direct responsibility for ruling India. इन तरीकों के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के राज के ऊपर जो प्रत्यक्ष जिम्मेवारी उठा ली थी अपनी. सेकेंड है all ruling chiefs of the country were assured that their territory would never be annexed in future. जो उस समय प्रशासन कर रहे थे, रूलिंग चीफ थे, उनको उन्होंने ये आश्वासन दिला दिया कि भविष्य में उनका साम्राज्य उनसे छीना नहीं जाएगा. दे वर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम्स टू देयर हायर्स. वो अपने प्रशासन को अपने उत्तराधिकारियों को दे सकते हैं, इंक्लूडिंग अडॉप्टेड सन, जैसे कि उनका गोद लिया हुआ बेटा भी उसका जो है वो उत्तराधिकारी बन सकता है. However, they were made to acknowledge the British Queen as their sovereign paramount. उन्होंने कहा कि उनको ब्रिटिश की रानी को अपना उनको सॉवरन पैरामाउंट मानना पड़ेगा. Thus, the Indian rulers were to hold their kingdoms as subordinates of the British Crown. तो इंडियन रूलर जो थे वो ब्रिटिश क्राउन के सबॉर्डिनेट मीन्स अंडर काम करेंगे. Third, it was decided that the proportion of Indian soldiers in the army would be reduced. तो उन्होंने भारतीय सिपाहियों की संख्या आर्मी के अंदर रिड्यूस कर दी. नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स वुड बी इंक्रीज्ड. यूरोप के सिपाहियों की संख्या को बढ़ा दिया. It was also decided that instead of recruiting soldiers from अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया, उन्होंने कहा कि जो मध्य भारत है उसके एरिया है अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया से सिपाहियों की भर्ती करने की बजाय मोर सोल्जर्स वुड बी रिक्रूटेड फ्रॉम अमंग द गोरखास, सिख एंड पठान. ज्यादा सिपाही जो थे गोरखा, सिख और पठानों को अपॉइंट किया जाएगा. फोर्थ है द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम्स वर कन्फिस्केटेड ऑन ए लार्ज स्केल. मुसलमानों की प्रॉपर्टी जो थी और लैंड थी वो बहुत बड़ी संख्या में उनसे छीनी जाने लगी. एंड दे वर ट्रीटेड विद सस्पिशियंस एंड हॉस्टिलिटी. और उनके साथ संदेह की दृष्टि से और शत्रुता का जैसा व्यवहार किया जाने लगा. द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिबेलियन इन ए बिग वे. ब्रिटिश ये सोचते थे कि जो मुसलमान है वो रिबेलियन में उन्होंने बहुत ज्यादा भागीदारी लिया, इसलिए उनके साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया जाता था और उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो कन्फिस्केट की जाने लगी. Fifth, the British decided to respect the customary religious and social practices of the people in India.
ब्रिटिशों ने ये भी फैसला लिया कि इंडिया के लोगों के धार्मिक विश्वासों को और सामाजिक जो उनकी परंपराएं हैं उनका जो सम्मान किया जाएगा। 6th था, पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार्स एंड गिव देम सिक्योरिटी ऑफ राइट्स ओवर देयर लैंड्स। उन्होंने लैंडलॉर्ड्स और जमींदारों के जो सिक्योरिटी राइट्स थे उनकी जमीन के ऊपर उनकी सुरक्षा के लिए भी नीतियां बनाई हैं। Thus a new phase of history began after 1857। इस तरह 1857 के बाद इतिहास का एक नया जो है फेज जो है स्टार्ट होता है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।